हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम फर्स्ट चैप्टर जो कि एंगल्स एंड मेजरमेंट है मैथ्स 1 का, उसकी एक्सरसाइज 1.2 कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स। अब यहाँ मैं 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा घुसूंगा ज्योमेट्री में। मैथ्स 2 यानी कि ज्योमेट्री में आपको लास्ट चैप्टर था मेंसुरेशन। मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिलहाल भी हम महाराष्ट्र का ही पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो उसमें लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन था, उसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, फिर एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ऐसी कुछ चीजें थी, ठीक है। अगर वो आपको आता है ना तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ वह डिग्रीज में काम करते थे या रेडियन में करना है, उल्टा उससे इजी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए माइक चलिए, चलो ठीक है, हाँ तो चलिए शुरू करें। सॉरी यार। तो देखिए सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे। किसकी? लेंथ ऑफ आर्क। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा खांसी हुई है। तो लेंथ ऑफ आर्क, व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क? देखो एक सर्कल बना लो ऐसे, एक मिनट ढंग से बना दे थोड़ा, ये भी गोलू मोलू सा नहीं बना, एक मिनट जरा जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। तो अब मैं अगर इतना इसका काट लूं, ठीक है, इतना इसका भाग में काट लूं, ठीक है, और मैं ये एंगल बोल दूं सपोज 45 बोल दूं, ठीक है, 45 बोल दूं, ठीक है। तो अब मुझे अगर ये इतना निकालना है, ये, तो इसे मैं बोलूंगा आर्क। क्या बोलूंगा? आर्क, ठीक है। तो अब ये निकालते कैसे? आपने 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला देखा है, लेंथ ऑफ आर्क आप एल से डिनोट करते थे, इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब इसके पीछे का आपको मैं लॉजिक बताता हूँ क्या है, ठीक है। देखो लॉजिक ये है, ठीक है, कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल शायद से बहुत से बच्चों को पता ना हो इसलिए, ठीक है, शायद सबको पता ना हो, इतना सोचते का है, सोचना चाहिए बेटा, लेकिन 2 पाई आर, ठीक है, जो कि होता है पूरा ये सर्कल का सरकमफरेंस, पूरा जितना भी था ये पिंक वाला, ठीक है, ये पूरा पूरा सर्कल घूम के 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, अगर इसका रेडियस आर है तो, ठीक है। फिर अब हमें इसका सिर्फ इतना ही टुकड़ा चाहिए, ठीक है। तो सोचो ये रेशो तो सेम होगा ना। अब हमने ये थीटा बाय 360 यानी एक्चुअली क्या लिया है? रेशो लिया है कि वे 45 डिग्री में 360 का जो भी भाग होगा उसके मल्टीप्लाई कर दो, हमें वो मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। देखो सुनो, यहाँ से 360 टुकड़े हो रहे, तो एक टुकड़ा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 2 पाई आर के साथ कुछ आएगा, ठीक है। तो अभी जब हम 2 पाई आर निकाल रहे हैं, इसका मीनिंग है 360 इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? थीटा बाय 360 यानी उसका रेशो ले रहे हैं कि भाई जिस रेशो में एंगल डिवाइड हो रहा है उसी रेशो में वो जो इसका लेंथ है, उसका जो सरकमफरेंस है वो भी डिवाइड हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ ये छोटा सा जो टुकड़ा कट रहा है ना पिज्जा के जैसा, ये, ठीक है। अब थोड़ा समझा नहीं तो सिर्फ सीधे ये याद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉजिक समझो, मैंने लॉजिक बताया, एक्चुअली मैथ्स में नहीं घुसूंगा मैं इसकी, ठीक है, समझ रहे हो। मैथ्स में आगे ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा ये सारी, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये देख लो, ठीक है, वहां भी जरूरत पड़ी तो, वरना हम चलाएंगे काम, ठीक है, काम चलाएंगे इन द सेंस सब बता के, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ बता के नहीं। चलिए कुछ, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसको यहाँ आप देखोगे तो यहाँ एस बोला गया है, ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला है आर थीटा, लेकिन ये थीटा जो है बेटा ये रेडियंस में, थीटा इज इन रेडियंस, इज इन रेडियंस, ठीक है, ये थीटा डिग्रीज में, थीटा इज इन डिग्री, ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है पर याद रखना है बात, ठीक है। इसी को अगर मैं ये 2 पाई है और ये 360 है, तो 360 और 2 पाई डायरेक्ट कैंसिल करके ये थीटा आर ही बचता है। अगर ये रेडियन में करूँ तो देखो, अब सिंपल सी बात है, थीटा बाय 360 है, थीटा बाय 360 है। अब इसे अगर यहाँ मैं 2 पाई आर देखूँ तो सुनो पाई यानी 180 होता है, तो 180 इंटू 2 मेरा 360 हो रहा है, तो ये ऐसे कट नहीं जाएगा, तो क्या बचा? थीटा और आर, तो यही तो मैं लिख रहा हूँ। अगर रेडियन में करना होगा तो ये यहाँ लेंथ ऑफ आर्क है, एस इज व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क हियर, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कौन है? ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। बस अब
दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियन में बनाओ, फटाफट आंसर निकालो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि 10 से भी आसान है, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं। हो गया, ठीक है। अब चलो आगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चंस लेने से पहले अच्छे से थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं हमारा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बेसिक्स, ठीक है, बेसिक डेवलप कर लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बच्चा, देखो एक सर्कल है सपोज, इसमें ऐसे कोई हमने एक भाग काटा, सपोज 60 डिग्री काटा, तो ये जो अंदर इसके, एक मिनट ना, रेड कलर से मार्क करते हैं, ये जो अंदर जगह बच रही है, दिस इज एरिया, दिस इज एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ सेक्टर, समझे, इसे बोलते एरिया ऑफ सेक्टर, क्लियर। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये इतना, एक मिनट जरा, ये ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सेक्टर बोलते हैं, ये जो छोटा सा पिज्जा की तरह टुकड़ा है ना, इसे सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इसका एरिया है ना एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो इसका भी हमने 10th में फॉर्मूला सीखा था, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी सेम टू सेम रेशियो पे डिपेंडेंट है, ठीक है। देखो सिंपल बात है बच्चा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पूरा जो सर्कल होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, ये तो पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पाई आर स्क्वायर के आगे चलोगे, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल अगर पाई आर स्क्वायर है, क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये पूरा एरिया सर्कल का ये पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है, ठीक है, वो अब इतना ही इस एंगल के हिसाब से रेशो में होगा, क्योंकि इसका छोटा सा भाग, रेडियस तो सेम होगा ना, रेडियस तो सबके लिए आ रही है, रेडियस का बदल रहा है। तो ऐसे अगर 6 मिलाएंगे तो ये बन रहा ना, इसका मीनिंग रेशो में डिवाइड तो हो रहा होगा, ठीक है, डिग्री के हिसाब से, इसीलिए हमने थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब इसको लॉजिकली समझना है आपको, तब आपको जल्दी समझ जाएगा, ठीक है। वरना रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 2 पाई हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 पाई। देखो यहाँ अगर मैं इसे आप 11th के हिसाब से कन्वर्ट करूँ, देखो 11th के हिसाब से अगर कन्वर्ट करूँ तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, इसको हम ए बोल देंगे, यहाँ पे क्या बोल देंगे, ए थीटा आर स्क्वायर बाय 2, थीटा आर स्क्वायर बाय 2 या 1/2 आर स्क्वायर थीटा, जो भी आप बोलो, ठीक है। कैसे आया, देखो ये डिग्रीज में, काय में, डिग्री में, ये थीटा काय में, रेडियन में, ठीक है। ध्यान से देखना आप, ये थीटा अपॉन 2 पाई 360 यानी 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, तो थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है। समझे क्या, देखो इस 360 को क्या लिखेंगे, 2 पाई और ये पाई आर स्क्वायर, तो थीटा पाई पाई कैंसिल, थीटा बाय 2 और ये आर स्क्वायर, ऐसा कुछ जुगाड़ यहाँ करना है, ठीक है। तो थीटा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। जरा इसे नोट करना, फिर मैं बढ़ता हूँ अब इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो अब वैसे तो इसके बाद हमें एरिया ऑफ सेगमेंट भी काम पड़ेगा, लेकिन अगर ये आता है तो एरिया ऑफ सेगमेंट में बीच में बता दूंगा क्वेश्चंस में, अगर आ गया तो, ठीक है। तो इसे जरा नोट करना, ठीक है, 1 2 एंड 3 तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन है, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। इस लेक्चर में मैंने बेसिक्स प्लस 2-4 क्वेश्चन लूंगा, अगले लेक्चर में पूरे। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल विच सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 108, ठीक है, विच सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 108 एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15, ठीक है। ये एक सर्कल होगा जिसका रेडियस है 15, ठीक है, और बोला गया है कि 108 का एंगल, यानी सपोज ये होगा 108 का एंगल, 108 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो निकालो अब, चलिए शुरू करते फिर। तो ये भी आ रही होगा ना 15, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ, हाँ ठीक है, हमें क्या, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क यानी क्या, लेंथ ऑफ आर्क
यानी कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। 108 का एंगल है, यानी थीटा पहले तो हमें रेडियन में करना होगा, 108 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। हाँ ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ करने से अच्छा यहाँ इसे रेडियन में ऐसे लिख दो, फिर आगे जाके यहाँ कट कुट हो जाएगा तो ज़्यादा आसान जाएगा, ठीक है। ये फिलहाल रेडियन में, ये वैसे डिग्री में था, हमने रेडियन में कर लिया। देखो अब आपको शायद ये अटपटा लगे, लेकिन ये थीटा को मैंने रेडियन कर लिया क्योंकि ये रेडियन वाला फॉर्मूला है, ठीक है, वरना वो 10th वाला लगाना पड़ेगा। ये ज़्यादा आसान है। 15 इंटू कितना है 108 इंटू पाई बाय 180। अब इसको डिवाइड करते बैठते और ज़्यादा टाइम, ठीक है। 12 से होता है ये, लेकिन फिर क्यों करना, जबकि ये 15 से मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है, 15 on the 15, 15 to the 30, डायरेक्ट 12 पे जा रहा है, ठीक है। अब 12 के टेबल में ये भी आता है 108, ठीक है, पता होगा ना, 12 9 जा 108, तो 9 पाए, तो ऐसा आपका आ गया बेटा 9 पाए, ठीक है, सिंपल है, 9 पाए सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया एस, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। बहुत आसान है, ठीक है। अब अगर इसे आप और करना चाहते हैं आगे, तो एस इज इक्वल टू 9 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, 22 बाय 7 मत लेना, 3.14 लेना। तो ये देखो 9 4 36, 6 3, 9 इंटू 1 28, तो 2 नंबर छोड़ के 28.6 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका एस। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, समझे। तो ऐसे करना है सारे क्वेश्चंस, जरा एक बार इसे नोट करना, सिर्फ ये थोड़ा हजम कर लेना, ठीक है। ये मैंने पूरा किया सॉल्व, लेकिन पूरा नहीं किया, रेडियन में किया तो सही, लेकिन पूरा नहीं। मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्ट लिखता, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने इसे बाहर किया। चाहो तो इसको डिवाइड कर लेना आप, ये 15 और ये 12, 12 पाई बाय 15, वैसे भी यहाँ 15 कट ही जाता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, समय भी बचेगा और बाकी आपका दिमाग भी बचेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए 1 2 and 3। तो कर लिया नोट बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन से मैं फटाफट करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल which cuts a chord of length equal to the length of radius, ठीक। अब देखो एक सर्कल है, उसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका आप क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो ये निकालना है आपको लेंथ ऑफ आर्क, ये एल निकालना है आपको, ठीक है, एल, हाँ यानी एस, यह एस बोलते हैं वैसे, ठीक है। हाँ तो आगे which cuts off a chord of equal length to the length of radius, okay। तो ये कॉर्ड इक्वल लेंथ की, मतलब यहाँ से जो कॉर्ड बन रही है बोलते, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर की ही बन रही है, ठीक है। मतलब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो कॉर्ड बन रही है वो भी 9 सेंटीमीटर वाली है, ऐसा बोलना ही, ठीक है। मैं 9 लिख रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। जो ये जो कॉर्ड है ये भी 9 है, ठीक है। एक्चुअली एक सेगमेंट है, ठीक है, इसके नीचे जो बन रहा है ये सेगमेंट है, ठीक है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो रेडियस और उसके बीच में एक कॉर्ड बन रही है ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ द रेडियस, ठीक है। इसका मीनिंग ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये 60 डिग्री है, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो सपोज बोल देते कि ये ABC है ना, ABC यहाँ बोल देते, ठीक है। लेट AC एंड AB आर रेडियस आर रेडाई, AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। Therefore triangle ABC is an equilateral triangle, equilateral ट्रायंगल। अब ट्रायंगल लिखना, ठीक है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर एंगल CAB या BAC जो भी आप बोलो इज इक्वल टू 60 डिग्री, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री, देयरफॉर S इज इक्वल टू R थीटा, देयरफॉर S इज इक्वल टू R कितना है भाई, R है आपका 9 इंटू थीटा कितना है, थीटा आपका है 60 इंटू पाई बाय 180,
क्योंकि आपको यहाँ रेडियन में करना है इसे, क्योंकि ये थीटा तो रेडियन में, तो इसीलिए रेडियन में करने के लिए मैंने डिग्री को रेडियन कर दिया, ऐसे समझो, ठीक है। क्योंकि ये 62 डिग्री में है, इसका रेडियन कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं, तो 6 3 18, तो ये π/3 आ गया, ठीक है, सिंपल। तो इसे डिवाइड करोगे तो 3, तो 3 3 जा 9, तो एस कितना आ गया 3 पाई, एस कितना आ गया 3 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलिए अगला करते बा, क्या गिर गया था, ठीक है। अगला देखिए थर्ड, फाइंड द एंगल इन डिग्री सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25, ओके। तो यह देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 25 है, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 15 है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ओके। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिग्री में निकालना है, थीटा निकालना है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस इज इक्वल टू आर थीटा, देयरफॉर ये तो 15 है लेंथ ऑफ आर्क, इज इक्वल टू 25 इंटू थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 15/25 विच इज इक्वल टू 3/5, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3/5 रेडियन, ये रेडियन में आया, ठीक है। तो अब इसे डिग्री में निकालना है, तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 3/5 इंटू 180/पाई, है ना, ओके। रेडियन तो डिग्री वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब आगे ये सी मैंने रेडियन इसलिए बता दिया, ठीक है। अब यहाँ हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इसे, 3/5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 3 जा 15 और 5 6 36, सॉरी यार 5 6 36, 3 इंटू 36 अपॉन 22 इंटू 7, 22/7, तो ऊपर आ गया होगा 7, ठीक है। अब ये 18 और ये हो गया 11, तो ये थीटा जो डिग्री आया वो आया आपका 3 इंटू 18 इंटू 7 अपॉन 11, 3 इंटू 18 इंटू 7 अपॉन 11, ठीक है। अब इसे जरा आप सॉल्व करके आंसर बताइए, डू इट बाय योरसेल्फ, डीबी डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। अब ये डिवाइड बाय तो कर लोगे ना, ठीक है। चलिए चले आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल, पेंडुलम यानी वो घड़ी वाला रहता है ना, वो 18 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा वो 18 डिग्री का एंगल, इतना छोटा एंगल है कि नियरली ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये मैंने जूम किया इसलिए ऐसे दिख रहा है, ठीक है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, कुछ याद आए, नहीं छोड़ो फिर। तो लेंथ पेंडुलम की 14 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो बताया, हिंट दिया है, ठीक है। तो पाथ बताना यानी कि लेंथ ऑफ आर्क यानी एस निकालना है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर यानी 14 इंटू 18 इंटू π/180, इसको रेडियन में करना पड़ेगा ना, ये डिग्री में है ना 18 डिग्री, और ये आर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए इसे पहले कर सकते हैं हम, ठीक है। 10 7/5 इज इक्वल टू 7π/5 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया यहाँ लेंथ ऑफ इट्स पाथ, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज कितनी 7π/5। अब चाहो तो आप यहाँ पाई को 22/7 लिख के कर लो, अब मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको करना है तो आप कर सकते हो, या 3.14 लिखो, आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए हो गया आगे, two arcs of a same length subtends angle of 60 degree and 75 degree at the center of the two circles. What is the ratio of radii of two circles? ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो two arcs of same length subtends angle of 60 degree and 75 degree, मतलब दो सर्कल होंगे शायद, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो यहाँ एक में 75 डिग्री बन रहा है और एक में शायद से 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो R तो अलग होगा, इसका R1 ले लेंगे तो इसका R2 ले लेंगे, ठीक है, सही है। इसका R1 ले लेंगे तो इसका R2 ले लेंगे, ओके।
ठीक है। अब ध्यान से आगे देखो, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल, मतलब इसका रेडियस हमें बताना है, ठीक है। रेडियस का रेशियो अगर थीटा दिया है तो ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू S2 गिवन है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ टू सर्कल, ठीक है। तो S इज इक्वल टू R थीटा, देयरफॉर S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू R थीटा 1 अपॉन R1 थीटा 1 R2 थीटा 2, ठीक है। अब देखो S1 कितना है, सेम है, तो ये तो कैंसिल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ ये 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1, यानी थीटा 1 कितना है आपका, यह दिया हुआ है, ठीक है। थीटा 1 इज इक्वल टू 60, थीटा 2 इज इक्वल टू 75, ठीक है, डिग्रीज में। तो ये ऐसे लिखते हैं, डिग्रीज में लिखते हैं, दोनों अगर सेम इसमें क्वांटिटीज है डिवाइड में तो ओके है, ठीक है। अगर एक रेडियन एक डिग्री होता तो या तो दोनों रेडियन में या तो दोनों डिग्री में, लेकिन यहाँ सेम है दोनों थीटा में, तो ओके, ठीक है। अब देखो हमें रेशियो किसका निकालना है, रेडियस का। तो ये R1 थीटा कितना आ रहा है, थीटा 1 60 और R2 इंटू 75, ठीक है, ओके क्लियर। अब देखो ये 60 75 4 जा 5 जा 15 4 जा 15 5 जा, ओके। नहीं आता है तो 5 से करो, 5 12 जा होगा, फिर ये 5 कितने 20 नहीं 5 15, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। फिर 12 15 को 3 से डिवाइड कर लेना, एक ही बात है, ठीक है। R1 अपॉन R2, ये 5 ऊपर और 4 नीचे, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5/4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ये रेशियो हो गया आपका, क्या लिख लेना चाहिए, तो R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5:4, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 6। चलो एक काम करते, ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है, अगले लेक्चर में और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।